तो प्रोबेबिलिटी की हमारी कितनी क्लास हो चुकी है बताइए। प्रोबेबिलिटी की दो क्लास हमारी हो चुकी है ना। आज मैं आपको सिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी की तीसरी क्लास में कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो सुनो, प्रोबेबिलिटी में हमने एक तो कोइन कर लिया पूरा, एक हमने डाइस कर लिया, और अभी मैं आपको कराता हूँ कार्ड्स के बारे में। ये कार्ड्स क्या है, कैसे है, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, वो सारी बातें अभी हम करते हैं। ठीक है, देखो, कार्ड का बेसिक्स देखो। पहले सबसे पहले कार्ड्स में बेसिक क्या है, तो आप लिखिए सबसे पहली बात। कार्ड्स टोटल हमारे, देखो कार्ड जो होते हैं पत्ते, जिनको हिंदी में बोलते हैं, सबने कभी ना कभी देखे होते हैं। तो बेसिक आइडिया सबको इसका रहता है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कि कार्ड के अंदर टोटल हमारे 52 कार्ड है। इस 52 कार्ड के अंदर 26 कार्ड कैसे होते हैं, रेड होते हैं, और 26 कैसे होते हैं, ब्लैक। ठीक है, 26 कार्ड हमारे रेड होंगे, 26 कार्ड हमारे ब्लैक होंगे। उस 26 के रेड के अंदर 13 होंगे हमारे डायमंड के, और 13 कार्ड होंगे किसके, हर्ट के। यहाँ 13 होंगे स्पेड के, और यहाँ 13 होंगे क्लब के। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये बात देखिए आप। जो कार्ड होंगे हमारे चार तरह के। तो एक तो कार्ड में डायमंड होगा, एक कार्ड में हर्ट होगा। 13 जो पत्ते होंगे वो डायमंड के होंगे, 13 हर्ट के होंगे, 13 ही स्पेड के होंगे, और 13 ही क्लब के होंगे। जो स्पेड और क्लब है ये ब्लैक कलर में आते हैं, और जो डायमंड और हर्ट है ये रेड कलर में आता है। ठीक है, इसका बेसिक है। अब इसके बारे में आप देखिए कि कार्ड के अंदर आपसे पूछे कि कलर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर कार्ड के अंदर दो कलर होते हैं, एक तो रेड होता है, एक ब्लैक होता है। कार्ड्स के अंदर शूट कितनी होती हैं, SUIT। अब शूट क्या होता है, शूट होता है कितने तरह के पत्ते हैं हमारे पास, कितने काइंड ऑफ जो है कार्ड्स हैं। तो आप देखिए हमारे पास चार तरह के पत्ते होते हैं। जो डायमंड है ये 13 पत्ते एक तरह के हैं, एक जैसे हैं इन पे डिजाइन। जो हर्ट वाले हैं वो अलग तरह के हैं 13 पत्ते। स्पेड वाले अलग है, और क्लब वाले अलग है। तो इनको बोलते हैं शूट। जो डायमंड हर्ट स्पेड और क्लब है इनको शूट बोलते हैं। तो शूट हमारी कितनी होंगी, चार। ठीक है, चार शूट होंगी, दो कलर होंगे। अब बात करते हैं फेस कार्ड की, कि इन 52 कार्ड्स में फेस कार्ड कितने होंगे। अब आप देखो, जो हमारा देखो कार्ड के नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 को बोलते हैं एस, ACE। फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लास्ट में 10 होगा। 10 के बाद जो 11, 10 के बाद वाला जो नंबर आएगा उसको J लिख देते हैं। ठीक है, J फॉर जैक। और जो अगला पत्ता होगा उसको क्वीन बोलते हैं, 12 को। और जो 13 है उसको बोलेंगे किंग। ठीक है, अब जो ये जैक है, नंबर 11 का पत्ता, जो क्वीन है, जो किंग है, इन तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, ये तीन होते हैं फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए बताइए। जो जैक है, क्वीन है, किंग है, ये तीनों कार्ड डायमंड में भी होंगे, यही तीन हर्ट में भी होंगे, यही तीन यहाँ भी होंगे, यही तीन यहाँ भी होंगे। तो ये तीन तीन आप चारों केस में देखेंगे तो 12 हमारे पास फेस कार्ड आएंगे। ठीक है, फेस कार्ड कितने आएंगे, 12 आएंगे। शूट कितनी आएंगी, चार आएंगी। कलर कितने आएंगे, दो आएंगे। तो आई थिंक ये बेसिक बेसिक क्लियर है। ये है कार्ड का बेसिक। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सभी मैं भी करा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी बेसिक बता दीजिए कि ये क्लियर है। इस बेसिक में कुछ बात रिपीट करानी हो तो आप कमेंट करें, अदरवाइज मैं क्वेश्चन वगैरह इस पे थोड़े करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, चले आगे, तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो मैं भी स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वो लिखिए, आप पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बनेंगे कैसे मैं बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मान लो टोटल 52 कार्ड हमारे पास।
अब 52 कार्ड में से मान लीजिए पहला क्वेश्चन बनता है, एक कार्ड हमने निकाल लिया। 52 कार्ड में एक कार्ड ड्रोवन। ड्रोवन मतलब हमने एक कार्ड निकाल लिया। अब जो कार्ड हमने निकाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड जो है मान लीजिए ब्लैक निकला है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पहला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड हमने निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ब्लैक कार्ड जो है, देखो सबसे पहली बात, टोटल 52 कार्ड हैं और 52 में से एक कार्ड आपने निकाला है। तो सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी में नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 52C1। यहाँ पर जो एनसीआर वाला फॉर्मूला मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया है, वो फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत बार काम आएगा और अभी कार्ड्स में भी काम आएगा। तो 52C1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 52 टोटल कार्ड है। C1 वन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वन कार्ड हमने निकाला है। ठीक है, बार बार आपने सी वाली टर्म का यूज करना है, एनसीआर वाला। अब देखिए इसमें बोलता है कि वो कार्ड होना कैसा चाहिए, कार्ड होना चाहिए ब्लैक। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लैक कार्ड होते कितने हैं, टोटल में से ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। तो आप बोलोगे सर ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। अब उस 26 में से भी आपने निकाला एक है, तो 26 के नीचे सी लिखेंगे, फिर वन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपने ये वन बार बार हम क्यों लिख रहे हैं, वन यहाँ भी लिखना है, वन यहाँ भी लिखना है। और वन हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कार्ड हमने वन निकाला है। अगर हमें कार्ड टू निकालने पड़ते तो मैं सी के नीचे टू लिख देता। ये 26 ये आया है ब्लैक की वजह से, कि हमें ब्लैक निकालना है। और ये 52 आया है टोटल की वजह से, कि टोटल कार्ड जो है हमारे वो कितने हैं, 52 हैं। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं 26C1, 26C होगा। जब भी सी के नीचे वन आता है तो ऊपर वाला नंबर सेम आ जाता है। तो 52C1 भी 52 होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हमने निकाला है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, इसी में देखो, जैसे मान लो अगर वो पूछता है इसी के अंदर कि अगर आप बताइए कि 52 में से उसने अगर बोलता है कि टू कार्ड निकाले, ठीक है, और दोनों कार्ड कैसे होना चाहिए, दोनों कार्ड हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, दोनों कार्ड ब्लैक होना चाहिए। तो देखो अभी हम क्या करेंगे इसका आंसर देने में, ब्लैक कार्ड हमें पता है कि 26 होते हैं। तो पहले हम 26 लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। अब हम देखेंगे कितने कार्ड निकालने हैं, तो कार्ड टू निकालने हैं तो यहाँ पर टू आएगा। और नीचे फिर टोटल बात करेंगे, टोटल कार्ड जो है 52 होते हैं, और दो ही निकाले तो नीचे टू आ जाएगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक कार्ड निकाला था तो सी के नीचे वन आया था, इसमें दो कार्ड निकालने हैं तो सी के नीचे टू आ जाएगा। और जो इसका आंसर बनेगा 26 × 25/2, मतलब सोल्व हम कर लेंगे। ठीक है, 52 × 50 1/2। अब ये फॉर्मूला सोल्व कैसे करते हैं ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, एक बार फिर रिवाइज करा दूं मैं आपको। जैसे कि मान लो tan C3 हमें सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करते थे, जो सी के नीचे तीन है इसका फैक्टोरियल नीचे ही हम लिखेंगे। जैसे तीन का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तीन का फैक्टोरियल जो है उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे 6। नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे लिखना है। अब बात करते हैं ऊपर वाले नंबर की। ऊपर वाला नंबर 10 है, तो आप पहले 10 ही लिखेंगे। अब इस 10 में से एक नंबर कम करेंगे, जैसे कि 9, फिर एक नंबर और कम करेंगे 8, ऐसा। तो ये कम कितनी बार करना है, तो अब आप देखिए कि 10C3 लिखा है, मतलब सी के नीचे थ्री है। अगर सी के नीचे थ्री है तो यहाँ पर जो टर्म्स है वो थ्री ही आएंगी। सी के नीचे तीन है तो तीन टर्म आई। अगर सी के नीचे चार लिखा होता तो मैं एक टर्म और ओपन कर देता, आठ के बाद में सात भी लिख देता। और ये सिक्स कैसे आया, कि थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स। अब फैक्टोरियल मैं चाहूंगा आपको याद होंगे, जीरो का, एक का, दो का, आठ तक फैक्टोरियल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो ये है कार्ड का बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन अगला मैं कराता हूँ, वो आप देखिए, वो इससे थोड़ा अलग होगा, ये तो काफी आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि 52 कार्ड में से, आप एक बार एक काम करें, पहले आप इसको करके देखिए खुद से, ये आपसे कुछ हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, आप इसमें कुछ ना कुछ दिमाग चलाएं, फिर मैं देखता हूँ आप कितना सही कर पाए हैं। 52 कार्ड में से अगर वो बोलते हैं कि एक कार्ड आपने निकालना है, 52 में से एक कार्ड निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो रेड होगा या किंग होगा। अब इसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसने पूछा है कि क्या संभावना है कि जो कार्ड है वो लाल होगा या फिर वो कार्ड राजा होगा, किंग होगा। अब रेड आपको मालूम है 26 कार्ड रेड होते हैं। किंग आपको मालूम है 52 पत्तों में चार किंग होते हैं।
एक डायमंड में होता है, एक हार्ट में होता है, हर अलग अलग शूट में एक किंग होता है। तो 4 किंग होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, टोटल 52 है, एक निकालना है। तो इसके बारे में आप खुद करके देखिए, फिर मैं कराता हूँ। देखो क्या आंसर बनेगा। 52 कार्ड में एक कार्ड इसने निकालने को कहा है। आपने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो कार्ड निकाला है वो रेड होगा या किंग होगा। इसका आंसर आपने बताना है। अब देखो सबसे पहले आप देखिए कि रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे कि रेड कार्ड सर 26 होते हैं। फिर बात करते हैं किंग कितने होते हैं, तो किंग होते हैं 4। ठीक है। अब आप देखिए इसमें बात क्या है। आपने 26 रेड कार्ड हैं, 4 किंग हैं, उनमें से एक निकालना है। तो आप इसमें लिखेंगे 26C1। 26 में से एक कार्ड निकाल लिया आपने। वन क्यों लिखा है, क्योंकि कार्ड एक निकाला है। फिर प्लस करेंगे, फिर किंग का लिखेंगे, किंग 4 होते हैं, तो 4C1। ठीक है ऐसा। अब आप इसमें समझिए, और अपोन में कर देंगे टोटल। टोटल हमारे 52 होते हैं, तो 52C1। ठीक है। तो देखो इसमें सबके नीचे वन आया है, क्योंकि कार्ड एक निकाला है। टोटल कार्ड 52 है, तो वो नीचे आ गया। अब रेड इसने पूछा था, तो रेड की जगह 26 हमने लिख दिया। किंग इसने पूछा था, तो किंग की जगह 4 लिख दिया। अब बात आती है कि ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें एक चीज और आएगी, वो आप ध्यान से समझिए। देखो इसमें आपने एक बात और ध्यान देनी है कि कुछ कार्ड ऐसे हैं जो इस 26 और इस 4 में कॉमन है। जो कार्ड हमने रेड में भी लिया है, वही कार्ड किंग में भी हमने लिया है। तो ऐसे कार्ड जो 2 बार आए हैं, जो रेड में भी आ गया और किंग में भी आ गया 2 बार, उसको एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब ये, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, जब यहाँ पर और आता है, तो और का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। और का मतलब क्या होता है कि रिपीट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो अगर रिपीट नहीं होगा, तो कोई कार्ड अगर 2 बार आया है, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब आप पता करेंगे कितने कार्ड कॉमन है। देखो ऐसे कितने कार्ड होंगे जो रेड भी हैं और वही कार्ड किंग भी हैं। अब ऐसे समझिए कि रेड पत्तों में कितने किंग होते हैं। तो आप पाएंगे कि देखो टोटल किंग 4 होते हैं। 4 में 2 लाल होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड पत्तों में किंग होंगे 2। यानी इन दोनों के अंदर कॉमन चीज कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। या फिर हम किंग को भी देखें, टोटल 4 किंग होते हैं, 4 में से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो इन रेड और किंग में कॉमन चीज कितनी आएगी, कॉमन आएगा 2। तो उस 2 को आपने क्या करना है, माइनस करना है। एक तो माइनस करना है, फिर किसको माइनस करना है, 2 को। और 2 के नीचे भी हम C1 जरूर लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, आप C1 आपने हर नंबर के नीचे लिखना है। नंबर कोई भी हो, C1 जरूर आएगा। C1 क्यों आएगा, क्योंकि कार्ड हम एक निकाल रहे हैं। 26 आया है रेड के लिए, 4 आया है किंग के लिए, और ये 2 आया है इन दोनों के कॉमन कार्ड्स के लिए, जो इन दोनों में कॉमन होते हैं। और आपने इसको कॉमन को माइनस करना पड़ेगा। और नीचे 52 आया है टोटल के लिए। ठीक है। तो इसका कितना आंसर बनेगा, 26C1 होता है 26, 4C1 होता है 4, माइनस में 2, और अपोन में आ जाएगा 52। ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 28/52 आ जाएगा। और जिसका आंसर बनेगा 7/13 बनेगा। ठीक है। आंसर कितना बनेगा इसका, 7/13।
ठीक है। तो ये हमारा कार्ड्स का बेसिक है। इस कार्ड्स के दो तीन क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग दिखेंगे। तो आई होप आप कार्ड का जो भी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपको दिखेगा एयरफोर्स में, एनडीए में, आप कर पाएंगे। ठीक है, जितनी बातें मैंने बताई हैं उतनी ही बातें अगर आपको एनफ पता हो तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। देखो, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए कि मान लो ऐसे अगर वो बोलता है कि 52 कार्ड हमारे पास है, उस 52 कार्ड में से दो कार्ड हमने निकाल लिए। ठीक है, या दो की जगह के बाद चार ले लो। टोटल 52 कार्ड है हमारे पास, उस 52 में से चार कार्ड हमने निकाल लिए। ठीक है। अब वो पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पूछेगा आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड होंगे उनका कलर जो है वो सेम होगा। 52 में से चार कार्ड आपने निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन कार्ड्स का जो कलर है वो कैसा होगा, सेम होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कि सभी कार्ड्स का चार का सेम कलर हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, चारों कार्ड का कलर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। जय हिंद जयेंद्र कुमार। जयेंद्र कुमार, लेट हो गए तुम यार, थोड़ा पहले आते तो तुम कार्ड्स और अच्छे से कर पाते। अभी बेसिक बेसिक कार्ड्स का करा दिया, तुम इसकी रिकॉर्डिंग देखना बाद में। ठीक है। देखो, तो आपसे आपको बोलते हैं कि 52 कार्ड है, 52 में से चार कार्ड आपने निकालने हैं और चारों कार्ड का जो कलर है वो होना चाहिए सेम। अब समझिए बात को। सबसे पहले आप बात करें कि सेम कलर, चार पत्ते हमने निकालने हैं और चारों पत्तों का कलर सेम है। अब कलर सेम का मतलब ये होता है, या तो हो सकता है कि चारों कार्ड जो है वो ऑल फोर जो है कार्ड वो रेड हो, या हो सकता है कि सभी चार कार्ड ब्लैक हो। ठीक है, दो केस हो सकते हैं, या तो चारों पत्ते लाल हो सकते हैं या चारों पत्ते ब्लैक। सेम कलर का मतलब यही है, कलर ही हमारे पास दो है, या तो सभी का सेम कलर मतलब सभी रेड होंगे या सभी ब्लैक होंगे। अभी सभी रेड की बात करते हैं। अब टोटल रेड होते कितने हैं, रेड टोटल होते हैं 26। फिर ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं। तो जो चारों कार्ड हैं, अगर वो रेड की बात करेगा तो रेड क्योंकि 26 है तो हम लिखेंगे 26C4। सी के नीचे फोर लिखेंगे क्योंकि हमें चार पत्ते निकालने हैं। ब्लैक वाले में भी सी के नीचे फोर लिखेंगे, वहां भी चार पत्ते निकालने हैं। ये दोनों अलग अलग केस है तो इनको ऐड हम कर देंगे और डिवाइड में लिखेंगे टोटल 52C4। ठीक है, इस प्रकार आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो 26C4 ये रेड के लिए हो गया, 26C4 ब्लैक के लिए हो गया, 52C4 ये टोटल हो गया। अब देखो इसको सोल्व आप कर सकते हैं। 26C4 आप ऊपर देखेंगे दो बार आया है, दो बार आया तो उसका हम डबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो बार है ना सेम टर्म, तो डबल कर देंगे। और 26C4 को सोल्व हम कर लेंगे। और 26C4 को सोल्व कैसे करेंगे, पहले 26 को चार बार ओपन करेंगे। ठीक है, फिर नीचे चार का फैक्टोरियल लिखेंगे, चार का फैक्टोरियल कितना बनेगा, 24। ये मैंने 26C4 को इसको सोल्व किया है। फिर बात करते हैं 52C4 की, तो 52 को चार बार लिखेंगे। ठीक है, और उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 24 से। और जो नंबर बनेगा इसको आप सोल्व कर लेना, कट कर देंगे। ये टू इसको 26 पे कट कर देगा, ये इसको दो पे कर देगा। मतलब कर लेना, इसका मुझे लग रहा है कि 92/833 आंसर है, या फिर कुछ और होगा, छोड़ो आंसर ध्यान नहीं है, बट इसको सोल्व आप कर लेना। ठीक है, और जो भी कैलकुलेशन बनेगी, अब ये दो 26 52 को कट कर देगा, ये इसको दो पे कर देगा, ये इसको 12 पे कर देगा। ठीक है, 24 24 भी कट हो जाएंगे, तीन इसको चार पे करेगा, तीन इसको 17 पे करेगा। तो 92/49 बच गया ना, इसको देख लेना जितना भी आएगा ये। 49 × 17 कितना होता है, 63 है ना, हाँ 833 आएगा। ठीक है, वही आएगा 92/833। तो इस प्रकार कार्ड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तीन चार क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब जो 5 मिनट का हमारा ब्रेक रहता है उसमें भी मैं आपको पांच क्वेश्चन दे दूंगा, वो भी कार्ड्स के ही होंगे। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए हैं, तीन क्वेश्चन मैं उस टाइम दे दूंगा, तो कार्ड्स हमारा ऐसे आप कर लेना। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं वो सब मैंने बता दिया। देखो इसी में एक बात और देखो, आप अगर वो आपसे इसमें पूछता सेम क्वेश्चन में कि अगर आपको बोलता कि 52 कार्ड्स है
और 52 कार्ड में चार कार्ड आपने निकालने हैं। ठीक है, लेफ्ट में भी हमने चार निकाले थे, राइट में भी चार निकाल रहे हैं। अब की बार वो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन चारों का सेम शूट होगा। ठीक है। देखो दोनों में फर्क देखो आप। लेफ्ट वाले में बोलता है कि सेम कलर होगा, राइट वाले में बोलता है सेम शूट होगा। अब सेम कलर होगा तो कलर के ऑप्शन हमारे पास दो थे, रेड हो सकता है या ब्लैक हो सकता है। अब बात ये शूट की कर रहा है, तो शूट मैंने आपको लिखवाया था, हमारे पास चार शूट होती है। तो जो सभी चार कार्ड हैं वो डायमंड के भी हो सकते हैं, पहली बात। चार शूट हमारे पास चार केस बनेंगे। डायमंड की जगह हर्ट के भी हो सकते हैं, चारों कार्ड स्पेड के भी हो सकते हैं, और चारों कार्ड क्लब के भी हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जेंद्र को हम रिकॉर्डिंग करेंगे सेंड यार, अभी मतलब रिकॉर्ड होने दो, करेंगे क्लास के बाद। तो सेम शूट के मतलब क्या है कि चारों अलग अलग शूट हो सकते हैं। अब हर शूट में 13-13 पत्ते होते हैं, ये बात आप मानते हैं। हर शूट में 13-13 पत्ते होते हैं। अब सबके नीचे चार आएगा क्योंकि हम चार कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा 52C4। ठीक है। अब आप देखेंगे 13C4 टोटल आप देखेंगे तो चार बार आया है, तो बाहर चार आ जाएगा। और एक 13C4 को आप सोल्व कर लेना, जैसे यहाँ लेफ्ट में मैंने 26C4 को किया था। और 52C4 है, इसको कर लेना सोल्व। ठीक है, जो भी आंसर बनेगा। तो करने का मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप इन्हें जो एनसीआर वाला फार्मूला है इसका यूज आपने इसमें बार बार करना है। ठीक है। देखिए इसको आराम से, ये है हमारा कार्ड्स का बेसिक। ठीक है, कार्ड्स के तीन चार क्वेश्चन मैं अभी भी कराऊंगा आपको ब्रेक में। फिर उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा, आप देखना कि आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। ठीक है। तो अभी मैं कुछ अगला काम आपको करा देता हूँ। अब इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है चले। तो ये हो गया हमारा कार्ड्स। अब आप देखिए अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगला टॉपिक देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एग्जाम में आता है बहुत बार, वो है डेज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, डेज वाले क्वेश्चन। डेज वाले क्वेश्चन क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मैं आपको कराता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैसे मान लो हमारा एक नॉर्मल ईयर है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल जो ईयर होता है हमारा उसमें दिन कितने होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365। ठीक है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो इनमें पूछता है कि जो पूरा साल है उस पूरे साल के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 रविवार आएंगे, 53 संडे आएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है। तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब 365 दिन वाला साल है, उसमें 53 रविवार आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। किस प्रकार आप बताएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, देखो। देखो कोई भी साल है, उस साल में 53 बार संडे आएगा, इसकी संभावना आपने बतानी है। अब इसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ 53 जो नंबर है इस पे आपने ध्यान देना है। दिन अगर संडे पूछता है तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी दिन लिख सकता है। दिन का यहाँ पर रोल नहीं है। मेन रोल जो है वो 53 का है। तो आप समझिए आपने क्या करना है। अब आपने ये देखना है कि इसमें सबसे पहले बात कर किसकी रहा है, ये बात कर रहा है नॉर्मल ईयर की। तो जिसकी भी बात करे, ईयर की बात करे या महीने की बात करे, टोटल जो दिन उसमें होते हैं उसको हम देखेंगे। तो नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है, नॉर्मल ईयर में दिन होते हैं 365। तो जो 365 है टोटल दिन, उसको आपने 7 से भाग करना है। 365 को 7 से आप भाग करेंगे। अब 365 कहाँ से आया, क्योंकि टोटल दिन हमारे इतने ही होते हैं साल में। अब 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये दिनों की बात चल रही है, तो हम 7 से भाग करेंगे। अब 7 से भाग कीजिए इसको, ये 5 पे जाएगा।
फिर दो पे जाएगा, ठीक है, फिर एक रिमाइंडर बचेगा। अब आपने इस रिमाइंडर पे ध्यान देना है कि रिमाइंडर बचा कितना है। जो ये रिमाइंडर है ये हमारा बच गया है, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा उस पे ध्यान आपने देना है, और भाग हुआ किस पे है। तो आप देखेंगे यहाँ क्वोशेंट तो 52 है, क्वोशेंट कितना है यहाँ पर 52 है, ये हमारा क्वोशेंट है, और रिमाइंडर बचा है एक, ठीक है। तो देखो जो 52 पे भाग हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, कि 52 बार, 52 टाइम्स हर दिन आएगा। 52 संडे आएंगे, 52 मंडे आएंगे, 50 मतलब किसी भी साल में 52 बार, सोमवार मंगलवार बुधवार सब कुछ 52 बार जरूर आता है, ये इसका मतलब है। जितने पर ये पूरा पूरा सात से भाग होगा उसका मतलब ये है उतना ही बार तो संडे भी आएगा। अब बात करते हैं दिन एक्स्ट्रा बचे कितने। 52 संडे तो हो गए हैं, लेकिन इसने 53 संडे की पूछी है, ये बात ध्यान देना। 52 पे भाग हुआ है ना, तो इसका मतलब 52 संडे तो होंगे ही होंगे। अब बात होती है 53 संडे हो पाते कि नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं दिन बचे कितने हैं, दिन बचे हैं एक, ठीक है। अब जो एक दिन बचा है, इस एक दिन के पास आपने बस मतलब आंसर तो ऐसे देना होता है, जो रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर 1 है, और भाग कर रहे थे आप सात से, भाग किससे कर रहे थे, सात से, तो इस 1 के अपोन में सात कर देना है। जो रिमाइंडर आता है 1, उस 1 के अपोन में कर देना है हमेशा सात, सात मतलब जिसे भाग कर रहे थे। तो ये इसका वैसे आंसर है, ठीक है। आंसर तो आपने कैसे लिखना है, कि रिमाइंडर के अपोन में 7 आप कर देंगे, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन ये आया कैसे ये समझिए। दिन आप मुझे बताइए बचे कितने थे, तो आप कहेंगे सर दिन तो एक बचा था। अगर दिन एक बचा था तो इस एक दिन के पास क्या क्या ऑप्शन है, ये एक दिन क्या क्या हो सकता है। अगर एक दिन बचा है तो एक दिन के पास ऑप्शन क्या क्या है, वो एक दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एक दिन के पास टोटल ऑप्शन है सात, ठीक है, तो मैं सात लिख दिया। और इन सात ऑप्शन में हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि वो एक दिन कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन तो सात हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक दिन संडे होना चाहिए। क्यों चाहते हैं हम संडे हो, क्योंकि 52 बार संडे तो आ चुके हैं, हम चाहते हैं कि जो एक दिन बच गया ये भी संडे आ जाए, ताकि 52 के बजाय संडे कितने हो जाए, 53। तो 53 संडे की जब प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम चाहेंगे जो एक्स्ट्रा दिन बचा वो संडे आए। अब संडे एक ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन सात है, तो आंसर बनेगा 1/7। ये 1 संडे के लिए आया है, और ये सात इन सब के लिए आया है। सात आया इन सब के लिए, एक आया संडे के लिए। और अगर इतना समझ आप ना पा रहे हो तो आप बस ये करना, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को भाग कर देना सात से। जो रिमाइंडर आता है रिमाइंडर को आप सात से भाग कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी डेज वाला क्वेश्चन करने का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि टोटल जो डेज होते हैं, टोटल डेज को आप सात से भाग कर दीजिए, और सात से भाग करके जो रिमाइंडर आएगा उसके बटे में सात कर देना, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। मान लो ये बोलता है कि चलो भैया अब की बार लीप ईयर है, अब की बार क्या है, लीप ईयर है। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन करके ही दिखाओ मुझे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, दो और तीन, दो क्वेश्चन करके दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लीप ईयर है, क्या प्रोबेबिलिटी है लीप ईयर में 53 संडे होंगे, ये आंसर आपने देना है। दूसरा आपने बताना है कि किसी भी साल में दिसंबर का महीना है, ठीक है, दिसंबर का महीना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दिसंबर के महीने में दिसंबर का देखो अभी भी महीना चल रहा है, तो जो ये महीना चल रहा है दिसंबर का, इस महीने में 5 संडे आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी, ठीक है। तो और ये दिसंबर वाला तो क्वेश्चन एनडीए में आया था अभी, इसी साल 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं आपके, एयरफोर्स में भी आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कीजिए, बताइए क्या आंसर आपको नजर आ रहा है।
देखो, तो इसमें आपने करना ये था कि जैसे मान लो लीप ईयर की बात हम करते हैं, तो लीप ईयर में सबसे पहले मुझे बताइए टोटल दिन कितने होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 366। ठीक है, ये टोटल दिन है। तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है ना, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 366 को आप अब भाग करेंगे भैया कितने से, 7 से। तो 7 5 ये जाएगा। अब की बार यहाँ पर आप देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा एक की बजाय दो बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा दो। तो जो इसका आंसर होगा वो आएगा 2/7। ठीक है, पहले का आंसर है 2/7। अब बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं दिसंबर के महीने की। तो एक बात मुझे बताइए, दिसंबर के महीने में दिन कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि सर दिसंबर के महीने में पूरा 31 दिन होगा। तो दिसंबर के महीने में 31 दिन है, तो 31 के दिन को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 3। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे 3/7। ठीक है, इस प्रकार आपने ये जो क्वेश्चन है वो करने हैं, डेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, लीप ईयर बोलता है वो भी हम कर सकते हैं, और जो मंथ वाला क्वेश्चन है, दिसंबर का महीना है, ये सब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेज वाला कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो डेज वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो भी आपके सामने है, और कार्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी आपके सामने है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लो डेज वाला। डेज वाले में अगर आपको ये ऐसा बोलता है कि मान लीजिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर है। ठीक है, आपको बोलता है कि लीप ईयर है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस लीप ईयर में 53 संडे होंगे या 53 मंडे होंगे, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। 53 संडे होंगे या मंडे होंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, और 3 क्वेश्चन मैं पीडीएफ में जो मैंने भेजी है उसमें बता रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन है और 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको। ये 5 क्वेश्चन आप करके दिखाइए और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि 5 में से आपके 3 कम से कम ठीक हो। 5 में से 3 ठीक हो। तो पहला क्वेश्चन ये लिखिए आप कि लीप ईयर में, इसको लिख लो फिर क्लास एंड होगी एक बार। लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे होंगे या 53 मंडे होंगे। ये जो और है इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपने करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल ईयर में, ये आप लिख लीजिए, नॉर्मल ईयर में 52 संडे होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग क्वेश्चन है जो मैंने कराए उनसे। ठीक है, इसके बाद कार्ड्स हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक बार क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं समझा दूं थोड़ा सा। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको ये ना लगे कि सर आपने करा दिया है, इसमें मैंने थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया है। इसमें मैंने लिखा है कि 52 संडे होंगे। यानी कि जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें संडे 53 थे, लेकिन इसमें संडे 52 ही है। तो एक संडे मैंने कम कर दिया है। अब इसमें आपने देखना है कि आंसर पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये 2 क्वेश्चन आप अभी करके दिखाइए मुझे। 3 क्वेश्चन मैं कार्ड वाले ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। फिर 5 7 मिनट बाद मिलते हैं। ठीक है, ये आप करके आइए। 2 क्वेश्चन ये, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैं और देता हूँ, 6 क्वेश्चन आप करके आइए। सर इसके ऊपर वाली स्लाइड दिखाना, बोलिए। इससे पुरानी वाली स्लाइड। पिछले वाली स्लाइड दिखानी है। हाँ जी। देखो, पिछले वाली ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना इसको। ठीक है, और पीछे दिखाने की एनफ है। सर एक बारी उससे ऊपर वाली भी दिखाना। ये देखो, यहाँ से डेज वाला शुरू हुआ। कार्ड्स वाले का भी स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं सर वो लिख लिया। चलो ठीक है, मैं अभी सेंड करता हूँ आपको, को करके दिखाओ मेरे को।